Hello dear student, today we start exercise 15.1 question number 15. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है. बिल्कुल प्लेइंग कार्ड पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखिए. 5 कार्ड हैं. टोटल कितने कार्ड हैं? 5 कार्ड हैं. द 10 एक 10, जैक एक आपका गुलाम, क्वीन एक बेगम यानी रानी, किंग यानी एक राजा एंड एक एस यानी एक इक्का. 5 कार्ड है, उसमें से एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है. ऑफ डायमंड्स यानी ये डायमंड के हैं, यानी पान के ये 5 पत्ते आपको दे रखे हैं. लाल कलर के होंगे क्योंकि डायमंड है ना, तो डायमंड रेड कलर का होता है. ठीक है. आर वेल सफर्ड, इनको अच्छी तरीके से फेंटा गया है. विद देयर फेस डाउनवर्ड, उनका चेहरा नीचे करके. मतलब जब उनको फेंट रहे हैं तो वो कार्ड हम देख नहीं रहे हैं कि कौन सा कार्ड पहले ऊपर है, कौन सा कार्ड नीचे जा रहा है. ठीक है, वो हम नहीं देख रहे. क्लियर. उनका फेस नीचे है, डाउनवर्ड है. 1 कार्ड इज पिक्ड रैंडम. अब एक कार्ड को रैंडमली क्या किया जाता है? चुना जाता है. तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कुछ चीजों की, नीचे दे रखी है आपको. लेकिन उससे पहले टोटल कितने कार्ड दे रखे हैं यहां आपको? टोटल आपको 5 कार्ड दे रखे हैं. एक 10, जैक, क्वीन, किंग, एस. 52 कार्ड से नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही 5 कार्ड दे रखे हैं ना. आ गई ना. बस में इन्हीं 5 कार्डों में को अच्छी तरीके से सफल किया जाता है, फेंटा जाता है और इन्हीं 5 कार्डों में से एक कार्ड को पिक किया जाता है. क्वेश्चन में ये बोल रहा है. यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको आप एनएस बोलते हैं बच्चों, वो कितना हो गया? 5 हो गया. यहां पर आप इसको एनएस नहीं भी मान सकते हैं, मान भी सकते हैं, आपकी मर्जी है. ठीक है. ये एनएस तो मैं आपको सॉर्ट करने के लिए बता रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग अलग 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं. एक तो सीधा सीधा है, सेकंड पार्ट जरा सा अलग है, तो उसको भी समझना. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम समझ में आ गया ना बच्चों. अब देखिए, ए पहली प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है. जो कार्ड निकाला गया है, पिक्ड किया गया है, इज द क्वीन, वो रानी है. क्लियर. यानी ए इवेंट आपने किसको मान लिया? द कार्ड इज द क्वीन. जो कार्ड आपने पिक किया है, निकाला है, वो रानी है, बेगम है. ठीक बच्चों, नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट, इस इवेंट में कितने आउटकम्स होंगे? बोलो. 5 कार्ड है ना. ठीक. और सारे एक एक हैं. 10 भी एक है, जैक, क्वीन, किंग, एस, सब एक एक पत्ते हैं और 5 कार्ड हैं. तो क्वीन, नंबर ऑफ आउटकम्स, द कार्ड इज द क्वीन. जो आप कार्ड निकाल रहे हो वो बेगम है, तो आप बेगम, एक ही कार्ड तो है ना, तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट इज 1. क्लियर. क्वीन कितने हैं इसमें? एक ही क्वीन तो है, तो एक ही तरीके से तो निकाल सकते हो उसको. तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट इज 1. क्लियर. तो प्रोबेबिलिटी जो होगी बच्चों इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. इस इवेंट में जितने आउटकम्स हैं वो, और अपॉन में जितने टोटल आउटकम्स हैं. इस इवेंट में 1 एक ही आउटकम है और ऊपर टोटल आउटकम 5 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/5. कोई डाउट? आगे बढ़े. सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये क्या कह रहा है? देखिए, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अगर क्वीन निकाली जाती है एंड पुट असाइड, और उसको साइड में रख दिया जाता है. देखो अब क्वेश्चन घुमा दिया ना. क्वीन निकाल दी, क्वीन निकाल के साइड में रख दी. टोटल 5 पत्ते थे, उसमें से क्वीन निकाल के साइड रख दिए, मतलब उस पत्तों में अब क्वीन नहीं है. क्लियर. पहले कितने पत्ते थे? 5. उसमें से क्वीन को निकाल के साइड रख दिया है, तो अब कितने पत्ते बच गए? 4. तो द रिमेनिंग आउटकम्स कितना हो गया, या रिमेनिंग कार्ड कितना हो गया बच्चों? द रिमेनिंग कार्ड्स इक्वल्स टू 4. 4 कैसे? 5 टोटल थे, उसमें से क्वीन निकाल के अलग रख दी, 5 - 1 बच गए कितने? 4. क्लियर. इतना आ गया ना समझ में. अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं. इसके बाद बच्चों आपसे बोल रहा है, देखिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप. अब देखो, एक कार्ड आपने निकाला और वो क्वीन था, और क्वीन को आपने अलग रख दिया. ठीक. तो अब क्वीन को जब आपने अलग रख दिया, अब आपके पास टोटल कितने कार्ड बचे? 4 कार्ड बचे. यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 4. अब यहां पर एनएस का काम कौन करेगा? 4 करेगा. यहां एनएस अलग है और इस पार्ट के लिए एनएस अलग है.
क्योंकि यहां तो 5 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंट के एक पत्ता निकाला गया, वो क्वीन था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 थी। यहां तो क्या कह रहा है, उस क्वीन को निकाला और निकाल के साइड में बैठा दिया, अलग रख दिया उसको, उससे कह दिया कि अब तो उस कार्ड का हिस्सा है ही नहीं, उसको निकाल के अलग फेंक दिया। ठीक, तो अब कितने कार्ड बचे, 5 में से 1 निकल गया तो 4 ही कार्ड तो बचे, और वो कौन सा निकला है ध्यान रखना, क्वीन को निकाल के फेंक दिया, क्वीन नहीं है अब, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो सेकंड कार्ड आप निकाल रहे हो। अब सेकंड कार्ड भी तो निकाल रहे हो ना, पहला कार्ड क्वीन था, क्वीन को निकाल के अलग रख दिया, अब बच गए कितने कार्ड, 4 कार्ड बच गए। अब 4 में से एक सेकंड कार्ड निकालो, मतलब अब इन 4 में से एक कार्ड और निकालोगे आप। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है ना, जो आप दूसरा कार्ड निकाल रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एस हो, ठीक है ना, इक्का हो, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वीन हो। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ध्यान से समझो, आपने एक कार्ड क्वीन को निकाला और उसको निकाल के अलग रख दिया, तो टोटल कितने कार्ड बच गए, 4, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 4। जो एनएस का काम करेगा यहां पर अब 4 है। तो देखो, पिक्ड ए कार्ड एन एस, इसको मैं इवेंट मान लेता हूं बच्चों बी, इसको हम क्या इवेंट मान लेते हैं, बी इवेंट मान लेते हैं कि अब जो आप कार्ड चूज कर रहे हो वो एक इक्का है। बच्चों देखिए कितने इक्के हैं इसमें, सभी एक एक तो थे ना, और क्वीन निकाल के अलग रख दिया, लेकिन इक्का तो ऐसे ही है, ठीक है। तो कितने इक्के हैं, एक इक्के हैं, तो एक ही तरीके से तो चुन सकते हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट इज 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस भी लिख सकते हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट बी कितना हो जाएगा, NB/NS। NB कितना है 1, लेकिन अब NS क्या हो गया है 4, ये पार्ट है ना। अब NS कितना हो गया है 4 क्यों हुआ, NS समझ में आ गया, क्योंकि क्वीन को निकाल के आपने अलग रख दिया है, ठीक है, उसको अब पत्तों में शामिल नहीं किया है, इसलिए अब 4 पत्ते बच गए। उन 4 पत्तों में से आपने एक कार्ड और चुना और वो इक्का है, यानी एस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। अब देखिए बी पार्ट इसका, पिक्ड ए कार्ड क्वीन, इसको आपने सी इवेंट मान लिया। जो अब आप कार्ड पिक कर रहे हो इसी में से, इन्हीं 4 कार्ड में से जब आप एक कार्ड पिक कर रहे हो वो एक क्वीन है। बच्चों आपने क्वीन निकाल के तो अलग रख दी, क्वीन जब आपने पहला कार्ड निकाला वो क्वीन थी, और क्वीन को निकाल के आपने अलग रख दिया। अब 4 पत्ते आपके बच गए, 10, जैक, किंग और एस, 4 ही पत्ते तो बच गए, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो गया, ठीक है। और इन 4 में से आपने एक एस निकाला यानी इक्का निकाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। अगर इन 4 पत्तों में से आप क्वीन निकालोगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। बच्चों क्या इन 4 पत्तों में क्वीन शामिल है, नहीं शामिल है, मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट इज 0। बच्चों क्वीन तो है ही नहीं, क्वीन आर नॉट इन ए कार्ड, क्वीन जो है कार्ड में है ही नहीं, क्योंकि उसको निकाल के आपने अलग रख दिया है। इसका मतलब है जो पिक्ड एक कार्ड है क्वीन, जो आप कार्ड क्वीन पिक कर रहे हो, क्वीन कार्ड को पिक कर रहे हो, यानी क्वीन को पिक कर रहे हो, तो उस इवेंट की जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे उस इवेंट में वो 0 होंगे, क्योंकि क्वीन तो है ही नहीं, क्वीन आर नॉट इन ए कार्ड, ठीक है। इसका मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इवेंट और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं 0, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, तो 0/4 कितना होता है 0, यानी जो कार्ड क्वीन को पिक करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं सकते, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, क्योंकि उसमें क्वीन है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ईजी है और जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। बच्चों देखिए क्या कह रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड पेन्स। कहने का मतलब है 12 डिफेक्टिव पेन्स, 12 खराब पेनों को गलती से 132 अच्छी पेनों में मिक्स कर दिया गया एक्सीडेंटली, ठीक है, हो पड़ा हो, ठीक है। 12 डिफेक्टिव पेनों को इन 132 गुड पेन्स, अच्छी पेनों में जो चल रही हैं पेन, ये खराब पेन है नहीं चल रही हैं, ये अच्छी पेन है जो चल रही हैं, ठीक है। इन 12 डिफेक्टिव पेन्स को हमने इस पे मिक्स कर दिया। अगर बच्चों
12 डिफेक्टिव पेन को हमने 132 गुड पेन्स, अच्छी पेनों में मिक्स कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए? अब 132 तो अच्छी पेन्स थी और 12 डिफेक्टिव थी, यानी कितनी पेन्स हो गई? 144। तो जो टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं वही तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा ना, ठीक है, यानी जो कुल पेनें होंगी उस लॉट में, उस मिश्रण में, वही तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा, परिणामों की कुल संख्या होगी, यानी 144 ही आपका क्या होगा? NS होगा। क्लियर? आ गई बात समझ में? अब देखिए, 1 पेन इज टेकन आउट रैंडम, एक पेन को यादृच्छा मतलब बिना देखे निकाला। अब ये भी कह रहा है क्वेश्चन में, हम देख के नहीं बता सकते हैं, उस मिक्सचर को देख के हम बता नहीं सकते हैं कि उसमें से कौन सी पेन खराब है और कौन सी पेन सही है। तो वो कह रहा है कि आप कोई भी एक पेन उस लॉट में से, यानी उस मिश्रण में से, लॉट का मतलब है मिश्रण में से एक पेन को आप निकाल रहे हो बिना मतलब आप उसको बिना देखे, बिना गैस किए कि ये सही है या गलत है, ठीक है, आप उसको निकाल रहे हो, ठीक है ना, आपने उस पेन को निकाला। अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए, जो पेन आप निकाल रहे हो वो गुड वन है, अच्छी पेन है, खराब नहीं है। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो देखिए इतना तो समझ में आ गया ना, टोटल नंबर ऑफ पेन्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो एक पेन निकाली जा रही है लॉट में से, मिश्रण में से, तो ए इवेंट मान लिया, जो हम पेन निकाल रहे हैं, द पेन टेकन आउट, जो हम पेन निकाल रहे हैं इज ए गुड वन, वो अच्छी पेन है। क्लियर? वो एक अच्छी पेन है। तो बच्चों देखिए, जो नंबर ऑफ आउटकम्स होगा इस इवेंट में, कितनी अच्छी पेन है लॉट में, मिश्रण में कितनी अच्छी पेन है? 132। तो नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट इज 132, क्योंकि आपने निकालनी तो एक ही पेन है, लेकिन उन एक अच्छी पेनों को, क्योंकि आप अच्छी पेन निकाल रहे हो ना, तो उस एक पेन को आप कितने तरीके से निकाल सकते हो? 132 तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि लॉट में 132 यानी 132 अच्छी पेनें हैं। तो इस जो इवेंट है उसमें कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 132। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं? 132, और टोटल कितने आउटकम्स हैं बच्चों? 144। क्लियर? क्या ये किसी चीज से कैंसिल हो रहा है? देख लेते हैं। देखिए बच्चों, 3 से हो रहा है क्या? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, बिल्कुल 3 4 जा 12, 1 और 2, 3 4 जा 12, 2 और 4, 3 8 जा 24, ठीक है। अब ये 4 से भी हो रही है, बिल्कुल 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर कितना आ गया? 11/12। 4 से भी कैंसिल हो रहा है और शुरू में 3 से भी कैंसिल हो रहा है, यानी आप ऐसा कर सकते हो, 12 से कैंसिल कर सकते हो। 12 की टेबल में भी आ ही रहा होगा, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 12 जा 144, तो 11/12। आ गई ना बात समझ में? कैसे निकाला समझ में आ गया? क्योंकि लॉट में 132 अच्छी पेनें हैं और 12 डिफेक्टिव खराब पेनें हैं। अब उनको मिक्स कर दिया है, अगर मिक्स कर दिया है तो 132 + 12, टोटल लॉट में कितनी पेन हो गई? 144, यानी वो 144 जो पेन्स हैं वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, NS। अब एक पेन हम निकाल रहे हैं, तो उस पेन के सही होने की, वो पेन अच्छी है इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकालनी है, तो उस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं, कितनी अच्छी पेनें हैं लॉट में? 132। तो आप 132 तरीके से अच्छी पेनों को निकाल सकते हैं। तो इवेंट में आउटकम्स कितने हो गए? 132। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 11/12। इतने में भी छोड़ सकते हो, लेकिन बच्चों सॉल्व छोटा सा छोटा करें, इतना तो आना चाहिए। तो यही आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम 17th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 17th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देखिए, इसके 2 पार्ट हैं। ए लॉट है, यानी एक मिश्रण है जिसमें 20 बल्ब हैं। उस मिक्सचर में 20 बल्ब्स को रखा गया है। हिंदी में लॉट को देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल समूह हुआ, यानी मिश्रण हुआ। एक समूह में 20 बल्ब हैं, उन 20 बल्बों में से 4 डिफेक्टिव हैं। अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि 20 बल्बों में से 4 डिफेक्टिव हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। मतलब एक समूह में 20 बल्ब हैं, कंटेन, जो कंटेन करते हैं, यानी जिसमें होते हैं 4 डिफेक्टिव वन, जिसमें 4 खराब बल्ब हैं। ये दिया है ना, कंटेन। इन 20 बल्बों में से 4 बल्ब क्या हैं? खराब हैं। क्लियर? 1 बल्ब इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द लॉट। एक बल्ब को उस
लॉट में से यानी समूह में से रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, यानी कोई भी वो बल्ब हो सकता है जिसको हम उस लॉट में से समूह में से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि जो बल्ब है वो डिफेक्टिव है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पहले पार्ट में, जो बल्ब आप सेलेक्ट कर रहे हो वो डिफेक्टिव वन है यानी खराब है। देखो बच्चों, अगर 20 बल्ब्स टोटल हैं समूह में लॉट में, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा यानी NS वो कितना होगा? 20 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि समूह में टोटल कितने बल्ब हैं? 20 बल्ब्स हैं। लॉट में टोटल 20 बल्ब्स हैं। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, जो बल्ब हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो डिफेक्टिव है, जो बल्ब हम निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव है, खराब है। तो बच्चों, नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट, इस इवेंट में टोटल कितने आउटकम्स होंगे? अच्छा, कितने बल्ब खराब है इन 20 में से? 4 बल्ब खराब है ना, तो इस इवेंट में कितने आउटकम्स होंगे? 4 आउटकम्स होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट या फिर प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, जो बल्ब आप सेलेक्ट कर रहे हो वो डिफेक्टिव है, इस बात की प्रोबेबिलिटी इस इवेंट में जितने आउटकम्स होंगे अपॉन जो टोटल आउटकम्स होगा। इवेंट में कितने आउटकम्स हैं? 4, टोटल आउटकम्स हैं 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो आंसर आ गया कितना बच्चों? 1/5। कोई डाउट? आ गई ना बात समझ में? कैसे निकालना है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक, तो देखिए, द बल्ब इज डिफेक्टिव। अगर आपसे ये बोला गया है कि ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, अगर एक लॉट में जिस लॉट में 20 बल्ब्स हैं जिसमें से 4 खराब हैं, एक बल्ब आप निकाल रहे हो, तो उसके डिफेक्टिव होने की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो कितने डिफेक्टिव बल्ब हैं? 4 हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/20। पहला पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और सेकेंड पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? सपोज द बल्ब ड्रॉ, यानी द बल्ब ड्रॉन, ये फर्स्ट लिख रखा है ना बच्चों, इसका मतलब है पहले पार्ट में जो बल्ब निकाला जा रहा है, कह रहा है फर्स्ट पार्ट में जो हम एक बल्ब को निकाल रहे हैं ना, ठीक है, एक बल्ब को तो निकाल रहे हैं ना लॉट में से, तो ये कह रहा है कि जो पहले पार्ट में जो बल्ब निकाला गया वो नॉट डिफेक्टिव, खराब नहीं है। लॉट में से, समूह में से जो बल्ब निकाला गया वो खराब नहीं है, मतलब वो सही है। क्लियर? एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। अब इसका मतलब देखो बच्चों, नॉट रिप्लेस्ड का मतलब क्या है? अगर उसको आप एक बार निकाल दे रहे हो लॉट में से, तो उसको दोबारा उस लॉट में नहीं मिक्स कर रहे हो, नहीं रख रहे हो, दोबारा उस समूह में उसको नहीं जोड़ रहे हो। आ गई ना बात में? अगर जो बल्ब आपने निकाल दिया इज नॉट रिप्लेस्ड का मतलब है फिर आप उसको दोबारा समूह में नहीं रख रहे हो, अब वो समूह से अलग हो चुका है। आ गई ना बात में? आपने उस समूह से एक बल्ब निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं है, याद रखना वर्ड बोल रहा है नॉट डिफेक्टिव, वो खराब नहीं है, मतलब वो सही बल्ब निकाला आपने। एंड नॉट रिप्लेस्ड, अब उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, मतलब उसको निकाल दिया फिर उसको दोबारा नहीं रखा गया, मतलब वो निकाला है तो निकाला रह गया, ठीक है ना, उसको दोबारा नहीं रखा। क्लियर? नॉट रिप्लेस का मतलब समझ में आ गया? तो बच्चों, लॉट में टोटल 20 बल्ब थे, उसमें से एक बल्ब निकाला और उसको रिप्लेस नहीं करा गया, मतलब दोबारा नहीं रखा गया, तो अब लॉट में टोटल कितने बल्ब बचेंगे? 20 पहले थे, उसमें से एक निकाल दिया, कितने बल्ब बचे? 19। तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा यानी NS होगा इस केस में 20 - 1 होगा, दैट इज 19। समझ में आ गई बात? कैसे लिखा? 20 - 1 = 19, समझ में आ गया? अब आगे देखिए, बल्ब इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम रेस्ट। अब उस बल्ब को तो आपने निकाल के रख दिया और रिप्लेस भी नहीं किया, दोबारा रखा भी नहीं है, वो साइड ही है। तो अब बचे हुए बल्बों में से कितने बचे बल्ब? अब 19। इन 19 बल्बों में से आप एक बल्ब और निकाल रहे हो, ये कह रहा है ना बल्ब इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम रेस्ट, बचे हुए में से आप एक बल्ब को निकाल रहे हो, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। बच्चों, इस इवेंट में कितने आउटकम्स होंगे? इस इवेंट में कितने आउटकम्स होंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने बल्ब में से निकाल रहे हो आप डिफेक्टिव को? ये देखो, आपने क्या करना है? बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, तो कितने ऐसे बल्ब हैं जो डिफेक्टिव नहीं है, वो भी तो देखना है ना। अब लॉट में कितने बल्ब बचे? 19 में से 4 डिफेक्टिव थे, 19 में से 4 डिफेक्टिव थे, ठीक है ना। 19 -
4, दैट इज कितना 15, यानी इस इवेंट में कितने आउटकम्स हो गए 15 आउटकम्स हो गए। अगर आपको इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो आप पहले यहां लिख सकते हो बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नंबर ऑफ बल्ब्स विच इज नॉट डिफेक्टिव, नंबर ऑफ बल्ब जो डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, देखो लॉट में 20 पहले थे, समूह में 20 बल्ब पहले थे, 20 में से एक बल्ब निकाल दिया ये, और जो निकाला वो नॉट डिफेक्टिव। ये कह रहा है ना बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, जो बल्ब पहले केस में निकाला गया वो डिफेक्टिव नहीं था मान लिया। ये कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जो बल्ब आपने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था और नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया। पहले तो कह रहा है कि बल्ब जो निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, खराब नहीं था, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, दोबारा रखा भी नहीं गया। अब उसको अगर आप दोबारा रख नहीं रहे हो तो अब लॉट में कितने बल्ब बचे, समूह में कितने बल्ब बचे, 20 पहले थे, एक जो सही बल्ब था उसको निकाल के अलग रख दिया, बच गए कितने 19। इन 19 में से आपने एक बल्ब सेलेक्ट करना है और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डिफेक्टिव नहीं है। तो बच्चों कितने बल्ब होंगे लॉट में ऐसे जो डिफेक्टिव नहीं है, नंबर ऑफ बल्ब्स इन लॉट विच इज नॉट डिफेक्टिव, जो खराब नहीं है। अब लॉट में कितने बल्ब बचे, समूह में कितने बल्ब बचे 19, कितने बल्ब बचे 19, 19 में से 4 तो डिफेक्टिव थे ना, क्योंकि जो बल्ब हम निकाल रहे हैं वो डिफेक्टिव नहीं है, वो खराब नहीं है। पहले बल्ब वाले केस में पहली वाली जो प्रोबेबिलिटी है, भले ही उसमें हमने खराब बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन ये क्वेश्चन को पढ़ो, जो बल्ब आप निकाल रहे हो वो डिफेक्टिव नहीं है, खराब नहीं है। क्लियर? तो अगर खराब बल्ब नहीं निकाल रहे हो तो खराब बल्ब तो इतने ही बचे ना लॉट में, 4 डिफेक्टिव कितने थे 4, तो उतने ही तो बचे। तो देखिए नंबर ऑफ बल्ब इन ए लॉट विच इज नॉट डिफेक्टिव, जो खराब नहीं है, 19 में से 4 खराब वालों को निकाल दो, कितने बल्ब बचे लॉट में जो खराब नहीं है 15। तब मैंने लिखा नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट इज 15। क्लियर हो गई बात? नाउ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं है कितनी हो जाएगी बच्चों, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल आउटकम्स। इवेंट की प्रोबेबिलिटी 15 है और इसके लिए टोटल आउटकम्स कितना है, एनएस कितना है 19 है, तो आंसर कितना आ गया 15/19। दो तरीके से निकाल सकते थे, एक मैंने तो जैसे सीधे नॉट डिफेक्टिव निकाला, आप पहले डिफेक्टिव वालों की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते थे। डिफेक्टिव कितने थे 4, टोटल आउटकम्स कितनी थे 19, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या होती 4/19। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, यानी उसका कंप्लीमेंट, और कैसे निकालता है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 4/19 कर दो, 19 बन जाए 19 माइनस 4/19, 19 में से 4 गया 15/19, ऐसे भी आंसर आ सकता है। पहले डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, वो आएगा 4/19। क्लियर? डिफेक्टिव तो 4 है, प्रोबेबिलिटी आ गई 4/19। आपने डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू होता है 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? दो तरीके मैंने आपको समझा दिए इन क्वेश्चनों को बनाने के। ये कैसे हुआ समझ में आया ना? क्योंकि जो बल्ब आप देखो, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, जो बल्ब आप सेलेक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो, वो डिफेक्टिव नहीं है। तो ऐसे लॉट में कितने बल्ब हैं जो डिफेक्टिव नहीं है? टोटल लॉट में बचे हैं 19 बल्ब, उसमें से 4 डिफेक्टिव है, क्योंकि डिफेक्टिव वालों को तो हमने कुछ नहीं किया ना, जो बल्ब आप निकाल रहे हो वो तो डिफेक्टिव नहीं है। जो 20 में से एक बल्ब आपने निकाल के अलग रख दिया वो तो सही बल्ब है ना, तो डिफेक्टिव कितने हैं, अभी भी 4 ही हैं, तो 19 में से 4 माइनस कर दो, कितने ऐसे बल्ब हैं लॉट में, समूह में, जो डिफेक्टिव नहीं है 15, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी निकल गई। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे।